बच्चों, सुप्रभात। आशा है आप सभी खुशहाल होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। बच्चों, हम लोग अपनी स्वच्छता और सफाई के साथ साथ जी रहे हैं और अपने आप को बीमारी से बचाव भी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपका अध्ययन अध्यापन भी जारी है और इसके लिए आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे बड़ा मूर्ख पाठ। नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। आशा है आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। बच्चों, अभी आप अपनी हिंदी की कक्षा में उपस्थित हैं और मैं हूं आपकी संगीता मैम। तो आइए बच्चों, आज हम लोग पाठ 14 सबसे बड़ा मूर्ख पाठ का अध्ययन अध्यापन प्रारंभ करते हैं। तो आइए बच्चों, कहानी को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले आपको अकबर से परिचित करवाते हैं। अकबर हुमायूं का पुत्र था। इसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था, जो तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। यह बहुत ही न्यायप्रिय था। न्यायप्रिय मतलब अपने काम में ईमानदार, न्याय का साथ देने वाला और अन्याय को दूर भगाने वाला। और बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास और इनका जन्म 1528 ईस्वी को हुआ था। ये मुगल बादशाह अकबर के दरबार में प्रमुख वजीर अर्थात इनके 9 सलाहकारों में से एक थे। सबसे बड़ी विशेषता क्या है वो तो आपको अच्छी तरह से पता है। बीरबल की सबसे बड़ी विशेषता थी कि वे बहुत बड़े विद्वान थे। किसी भी समस्या का समाधान यूं चुटकी बजाकर हल कर लेते थे। तो बच्चों, आपको पता है कि बीरबल सबसे बुद्धिमान था, अर्थात उन 9 रत्नों में से अकबर सबसे अच्छा बुद्धिमान था, सबसे ज़्यादा बुद्धिमान था और वह मुगल बादशाह अकबर के प्रमुख सलाहकारों में से एक था। अकबर के दरबार में ही नवरत्न अर्थात 9 प्रकार के रत्न जो विभिन्न पदों पर अवस्थित थे, जिनमें से बीरबल इनका विशेष सलाहकार था, टोडरमल वित्त मंत्री थे, तानसेन बहुत ही अच्छे संगीतज्ञ थे, अबुल फजल वह दरबार की कहानी को अपने कलम से एक नया रूप देते थे, अर्थात वह दरबार की कहानी को लिखते थे, फैजी अब्दुल रहीम वह कवि थे, राजा मान सिंह वह प्रधान सेनापति थे, फ़कीर अज़ीउद्दीन जो चिकित्सक थे, हकीम अर्थात इलाज करने वाला, मुल्लाह दो प्याज़ा यह एक रसोइया थे और इनके नाम के आगे प्याज़ा क्यों लगा, क्योंकि इन्हें प्याज काटने का बहुत शौक था और यह बहुत ही बड़े और स्वादिष्ट भोजन पकाने वाले एक रसोइया थे। तो आइए बच्चों, अब हम आपको कहानी की तरफ ले चलते हैं। लगभग 400 वर्ष पहले की बात है। हमारे देश में मुगल बादशाह अकबर का राज था।
वे बहुत न्यायप्रिय थे। उनकी चर्चा आस पड़ोस के शहरों में हुआ करती थी। वे बहुत ही दयालु, वीर, ईमानदार और न्याय को पसंद करने वाले राजा थे। आप बता सकते हैं कि आँख का तारा बनना एक प्रकार का मुहावरा है और इस मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा बनना, बहुत प्यारा होना। तो बीरबल अकबर के आँख के तारा थे। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। घोड़े का व्यापारी था और उसके पास अच्छे अरबी घोड़े भी थे। अकबर को घोड़े बहुत पसंद आए। उन्होंने सारे घोड़े खरीद लिए और उसकी कीमत देने का आदेश दिया। राजा को इतना पसंद आए कि वह उसका उचित कीमत देने के साथ साथ उसे और घोड़े लाकर देने के साथ ही उसे 1000 अशर्फियाँ और देने को कहा, क्योंकि वह घोड़े पाना चाहते थे। उन्हें घोड़े चाहिए था और वह 1000 घोड़े और ख़रीदना चाहते थे, परंतु बिना सोचे समझे उन्होंने 1000 अशर्फियाँ उसे और देने की बात कही। तो और घोड़े लाने के लिए कहा गया। व्यापारी 1 महीने में और घोड़े लाने की बात कहकर दरबार से चला गया। बीरबल भी दरबार में उपस्थित था। उसे बादशाह की यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अपना मुंह बंद रखा और उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। बीरबल को अवसर मिल गया। उसने सोचा, बादशाह को बताने का यही सच्चा अवसर है। यही इससे अच्छा मौका तो और मिल ही नहीं सकता। सिंहासन पर बैठे थे। अच्छा बीरबल, जानते हो दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, नहीं जानता, लेकिन पता लगाकर बता सकता हूँ। और उसने कहा, कितने दिन में पता लगा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, 1 माह में। अकबर ने समय दे दिया। 1 माह बाद बीरबल दरबार में फिर उपस्थित हुआ। उसका मुंह लटका हुआ था। अकबर को लगा, बीरबल को हराने का यही सही समय है। लगता है इसे मूर्ख नहीं मिला। क्यों ना अभी ही पूछ लिया जाए। वह बीरबल से पूछते हैं, बीरबल बताओ दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? बीरबल ने कहा, पहले मेरे प्राण नहीं लेने का वचन दे। पूछा बीरबल से कि बताओ। बीरबल ने पूछा, हुजूर लिखकर बताऊं या जुबानी? एक कागज़ का टुकड़ा निकालकर अकबर की ओर बढ़ाया। ही अकबर के आंखों से अंगारे बरसने लगे। बच्चों, आंखों से अंगारे बरसने लगे अर्थात वह बहुत आग बबूला हो गया, बहुत गुस्सा हो गया। उसे बहुत गुस्सा आने लगा। इस प्रकार मुहावरे आंखों से अंगारे बरसना का क्या होता है? बहुत गुस्सा होना। कागज को पढ़ते ही अकबर के आंखों से अंगारे बरसने लगे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मंद मंद मुस्कुरा रहा था। उसकी इस हरकत ने आग में घी का काम किया, अर्थात अकबर के गुस्सा को और बढ़ा दिया। एकदम गुस्से से लाल पीला होते हुए अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, इसका कोई प्रमाण? बीरबल ने झट से कहा, मालिक गुस्ताखी माफ। जिस व्यक्ति ने एक अनजान परदेसी को 1000 अशर्फियाँ दिलवाई हो, उससे बड़ा मूर्ख और कौन हो सकता है? बीरबल ने कहा, मालिक गुस्ताखी माफ। जिस व्यक्ति ने एक अनजान परदेसी को 1000 अशर्फियाँ दिलवाई हो, उससे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है? अकबर ने कहा, क्या मतलब? का है अशर्फियाँ तो गई हाथ से।
उसने कहा, अगर वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गया तो? बीरबल ने बिना झिझक उत्तर दिया, आपका नाम काटकर उसका नाम लिख दूंगा। अकबर को अब अपनी भूल का पता चल चुका था कि वह कितना बड़ा अंधविश्वासी निकला। उसने उस व्यक्ति पर अंधा विश्वास करके अच्छा नहीं किया। उन्होंने उठकर बीरबल को गले लगा लिया और बीरबल को 1000 अशर्फियाँ पुरस्कार में देने की घोषणा की। इसके साथ ही किसी भी अनजान आदमी पर विश्वास ना करने की कसम खाई। खिल उठा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये अकबर बीरबल की कहानी? आशा है आप सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अब इस पाठ से संबंधित सीख को हम देखते हैं कि इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है। बच्चों, हमें किसी भी अनजान व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें अंधविश्वास में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति अंधविश्वासी नहीं हो सकता। इस वैज्ञानिक युग में अंधविश्वास पर विश्वास करना हमारा सबसे बड़ा दोष है। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले उसे जांचना परखना जरूरी होता है।